श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 17 फरवरी 2024 को है भीष्माष्टमी। दोस्तों, ये भीष्माष्टमी माघ माह में पड़ने वाली अष्टमी होती है। साथ ही में दोस्तों गुप्त नवरात्रि में पड़ने वाली अष्टमी भी जो है भीष्माष्टमी होती है, जो कि दोस्तों 17 फरवरी 2024 के दिन पड़ रही है। अब दोस्तों, इस दिन की महत्वता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और इस दिन अगर आप लोग कोई भी उपाय करते हो भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए, तो वो आपकी मनोकामना बहुत ही जल्द पूर्ण करते हैं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आप लोगों को कुछ ऐसे उपाय बताएंगे जो कि अगर आप लोग इस गुप्त नवरात्रि की अष्टमी तिथि या इस माघ माह में पड़ने वाली अष्टमी तिथि को कर लेते हैं, भीष्माष्टमी विशेष रूप से, तो भाई आपकी वो मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। साथ ही में आपकी जीवन से दुख और परेशानियां भी दूर होगी। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे उस उपाय के बारे में जिस उपाय को करने से आप जो भी मनोकामना बोलेंगे वह मनोकामना आपकी 3 महीने के अंदर पूर्ण हो जाएगी। दोस्तों, हम सभी लोग हैं, हम सभी लोग मंदिर भी जाते हैं और मंदिर जाकर क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि भाई भगवान नंदी के कानों में अगर हम अपनी मनोकामना बोलेंगे तो वो हमारी मनोकामना भगवान शिव जी से बोलेंगे और हमारी वह मनोकामना पूर्ण जरूर होगी। पर दोस्तों, आप लोग गलत तरीके से भगवान नंदी बाबा के कानों में अपनी मनोकामना बोलते हो, जिससे कि वह मनोकामना भगवान शिवजी तक पहुंच ही नहीं पाती है। तो दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि कैसे आप लोगों को अपनी मनोकामना भगवान शिव जी के जो सामने नंदी बाबा बैठे हुए होते उनके कानों में बोलना है और आपकी वह मनोकामना 3 महीने के अंदर कैसे पूर्ण होगी। दोस्तों, आप लोग 1 लोटा जल तो जरूर लेकर जाते ही होंगे मंदिर में, तो आप लोगों को इस गुप्त नवरात्रि की अष्टमी तिथि के दिन भी जरूर 1 लोटा जल अपने घर से लेकर जाना है। 1 लोटा जल के अलावा आप जो भी सामग्री लेकर जाना चाहे लेकर जा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये उपाय वो व्यक्ति कर सकता है जिसको अपनी मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो या अपने मन की बात भगवान शिव जी तक पहुंचानी हो। भाई वो ये उपाय को जरूर तो करना क्या है, विशेष रूप से अपने घर से 1 लोटा जल लेकर जाना। साथ में चाहो बेल पत्री फूल वगैरह भी लेकर जा सकते हो, पर 1 लोटा जल तो जरूर लेकर जाना है। आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले अपने घर के पास में जो भी शिव मंदिर हो, शिवालय हो, जहां पर शिवलिंग विराजित हो, वहां पर आप लोगों को पहुंच जाना है। शिव मंदिर में पहुंचकर आपको सबसे पहला काम क्या करना है कि भगवान शिव जी पर जो आप 1 लोटा जल लेकर आए हुए हो, उस 1 लोटे जल को आपको चढ़ाना है। क्या करना है, 1 लोटे जल को आपको चढ़ाना है। जल को चढ़ाते समय इस बात का ध्यान रखना, आप जब इस 1 लोटे जल को भगवान शिव जी पर चढ़ाओ, इतना जल चढ़ाना कि भाई आखिरी में जब थोड़ा सा जल बच जाए तो भाई आप जल को चढ़ाना बंद कर देना, क्योंकि इसमें से आप लोगों को थोड़ा सा जल जो है भगवान नंदी बाबा के लिए बचाकर रखना है, क्योंकि हम अभी उपाय के लिए जो है ये वाला उपाय कर रहे हैं। तो भाई आप जब जल चढ़ाओ शिव जी पर, तो आखिरी में जब आपके लोटे में थोड़ा सा जल रह जाए तो भाई उस समय आप लोग रुक जाना और अपने लोटे में जल को बचा लेना है। तो इस प्रकार से आप लोगों को शिवजी पर जल चढ़ाना है। शिवजी पर एक धारा से धीरे धीरे करके जल चढ़ाना है और जल्दबाजी नहीं करना है। तो भाई आप जल चढ़ाते जाइए, जल चढ़ाते जाइए। जब आपको लगे कि भाई अब हमारे लोटे में थोड़ा सा जल बचा हुआ है, उस समय आप लोग जल को चढ़ाना बंद कर दीजिएगा और रुक जाइएगा। और रुकने के बाद क्या करना है, आप लोगों को इस थोड़े से बचे हुए जल को लेकर आपको आना है भगवान नंदी बाबा के पास में। जब थोड़ा सा जल बचे तभी आना है, नहीं तो आधे से ज्यादा जल जो है भगवान शिव जी की शिवलिंग पर ही आपको है। तो भाई थोड़ा सा जल जैसे ही बच जाए तो भाई आपको आ जाना है सीता भगवान नंदी बाबा के पास में, जो शिवलिंग के सामने ही बैठे हुए होंगे। अब देखो, ध्यान से समझना कि भाई भगवान नंदी बाबा जो बैठे हुए हैं, भगवान नंदी बाबा के 2 पैर होंगे आगे की तरफ के, तो एक पैर तो नीचे होगा पर दूसरा पैर उठा हुआ होगा। कई सारे लोग उठे हुए पैर में बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि भाई ये उठा हुआ पैर है कि मुड़ा हुआ पैर है। तो भाई कई जगह आप लोगों को उठा हुआ पैर भी दिख सकता है, कई जगह आप लोगों को मुड़ा हुआ पैर भी दिख सकता है। पर आपको ये देखना है कि भाई एक ऐसा सा पैर है जो कि उठा हुआ है या मुड़ा हुआ है, मतलब ऊपर की साइड हो वो। तो भाई आप लोगों को नंदियों का वो वाला पैर देख लेना है जो उठा हुआ हो या मुड़ा हुआ हो। उस उठे हुए पैर के पास में क्या करना है, ये जो आपने जल बचाया हुआ है, इस बचे हुए जल को धीरे धीरे करके चढ़ा देना है। इस उपाय में जल्दबाजी मत करना।
धीरे धीरे करके इस जो है बचे हुए जल को भगवान के उस उठे हुए पैर के पास में जो है आपको एक धारा से धीरे धीरे करके चढ़ा देना है। आपने इस जल को चढ़ा दिया। अब क्या करना वो ध्यान से सुनो। देखो अब आप लोग भगवान नंदी बाबा के सीधे कान के साइड बैठ जाओ, मतलब भगवान नंदी बाबा का जिस साइड सीधा कान हो आपकी तरफ से आप सीधा मत देखना। भगवान नंदी बाबा जिस तरफ होकर बैठे हुए हैं उस तरफ से देखना कि उनका सीधा कान कौन सा है ना। कान बोल रहा हूँ मैं, इस बात का ध्यान रखना। तो सीधा कान कौन सा है ना। तो करना क्या है, उस सीधे कान की तरफ बैठना। अब क्या करना है, आप लोग पहले क्या करते हो भाई, सीधा कान में जाकर अपनी मनोकामना बोल देते हो, बट अभी ऐसा नहीं करना है। अभी हम उपाय कर रहे हैं। आपने बचा हुआ जो भगवान नंदी बाबा की में चढ़ाया। अब भैया आपको सीधे कान की तरफ आना है। सीधे कान की तरफ आने के बाद क्या करना है, सबसे पहले तो आपको अपनी आंखें बंद करना है, मतलब कि अपने नेत्र बंद करना है। क्या करना है, अपने नेत्र बंद करना है। और नेत्र बंद करने के बाद, आंखें बंद करने के बाद आपको अपना मुंह नंदी बाबा के सीधे कान की तरफ लेकर जाना है, क्योंकि अब आप अपने आप उनसे अपनी मनोकामना बोलने वाले हैं। अब यहाँ पर ध्यान इस बात का रखना है कि अपनी मनोकामना बोलने से पहले आपकी आंखें बंद चाहिए और अपने मुख से आपको एक नाम बोलना है, जो है सुषा का। क्या नाम है, सुषा का नाम है ना। तो भाई आप लोग यहाँ पर सुषा का नाम जरूर बोलना है। दो बातें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। भगवान नंदियों के कानों में बोलने से पहले एक तो अपनी आंखें बंद करना है, और जब आप लोग भगवान नंदियों के कानों में अपनी मनोकामना बोलो तो सुषा का नाम एक बार ले लेना है। सुषा का नाम लेकर अपनी आंखें बंद कर आपको अपनी वह मनोकामना बोलना है जिस मनोकामना के लिए आप लोग यह वाला उपाय कर रहे हैं। और आप अपनी वह मनोकामना मुख से तो बोलेंगे, पर इतना धीरे बोलेंगे, मतलब बहुत ही धीरे हैं, ना कि आपको भी सुनाई ना दे। मन ही मन नहीं बोलना है, उनके कानों में बोलना है, पर बहुत ही धीरे बोलना है और बहुत ही आराम से बोलना है। जल्दबाजी नहीं करना है। आपकी जो भी मनोकामना हो, कोई भी एक मनोकामना बोलना है। ऐसे दो तीन मनोकामना मत बोलना, तो कोई भी एक मनोकामना बोलना, बिल्कुल धीरे से, बिल्कुल आराम से। भगवान नंदी बाबा के चरणों में स्पर्श करके जो है उनके कान में अपनी वह मनोकामना बोल देना जो आप भगवान शिव जी तक पहुंचाना चाहते हो। बस मनोकामना बोलकर भगवान नंदी बाबा के दर्शन करके, भगवान शिव जी के दर्शन कर भगवान को धोख देकर आप अपने घर पर वापस आ सकते हैं। बस दोस्तों यहाँ पर ये वाला उपाय पूरा हो जाता है। दोस्तों इस उपाय को जो भी व्यक्ति करेगा अपनी जिस भी एक मनोकामना के लिए, भाई उसकी वह मनोकामना 3 से 3.5 महीने के अंदर पूरी हो जाएगी। ये बात खुद पंडित जी ने जो है अपनी पिछली कथाओं में कही है, और ये उपाय भी पंडित जी ने अपनी पिछली कथाओं में यहाँ पर बताया हुआ है। अब दोस्तों अब इस एक प्रश्न और यहाँ पर निकल कर आएगा, ये उपाय सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो वाली जहां पर बात आ जाती है वो उपाय सुबह के समय ही होता है। तो सीधी सी बात है कि यह उपाय सुबह के समय ही होगा। देखो भगवान शिव जी के मंदिर जाकर अगर आप कोई उपाय कर रहे हो तो सुबह जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी जाकर किया करो, और जितना लेट करोगे उतना भी अच्छा है, पर वो अच्छा नहीं माना जाता। तो जितना जल्दी हो सकता है सुबह सुबह जाकर आप लोग भगवान शिव जी के दर्शन किया करो और उनका उपाय किया करो, ठीक है। अब दोस्तों हम जानते हैं इस भीष्माष्टमी के दिन किए जाने वाले दूसरे उपाय के बारे में। क्या उस उपाय के बारे में जिससे भगवान शिव जी आपसे और आपकी मनोकामना को वो पूर्ण करेंगे। तो उससे पहले हम लोग ये जानते हैं कि भाई इस दिन ऐसा कौन सा उपाय है जिस उपाय को करने से आपके घर में जो माता लक्ष्मी जी की कृपा होती है ना वो बढ़ जाएगी। मतलब आपके घर में अगर पैसा नहीं आता है, धन नहीं आता है, तो भाई वो आना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों उसके लिए आप लोगों को इस भीष्मा अष्टमी के दिन, जो कि शनिवार के दिन पड़ रही है 17 फरवरी को शाम के समय प्रदोष काल में, आप लोगों को ये वाला उपाय करना है। क्या करोगे, उस उपाय में अपने घर से एक दीपक तैयार करना है। क्या करोगे, आपने घर से एक दीपक तैयार करना है। दीपक कैसा तैयार करोगे, देखो वो दीपक मुख्य रूप से मिट्टी का होना चाहिए, पर मिट्टी का ना मिले तो आप आटे का दीपक भी तैयार कर सकते हो। मात्र एक ही दीपक वो तैयार होगा, इस बात का ध्यान रखना है ना भाई। दीपक आपने तैयार किया, दीपक तैयार करने के बाद इसके अंदर बाती कौन सी रखोगे, तो देखो बाती यहाँ पर आप लोग रखोगे इसके अंदर गोल बाती है ना, गोल बाती रखोगे, ठीक है। गोल भी रख सकते हो, लंबी भी रख सकते हो, क्योंकि ये दीपक हम
लोग जलाने वाले हैं पीपल के पेड़ के नीचे, और पीपल ये के नीचे शनिवार के दिन माता लक्ष्मी जी का भी वास होता है, भगवान विष्णु जी का भी वास होता है। तो आप अगर विशेष रूप से माता लक्ष्मी जी के लिए जला रहे हैं तो भाई लंबी बाती के भी जला सकते हैं, पर पीपल के नीचे हमेशा गोल बाती का जलाया जाता है, तो इसलिए आप लोग जो है गोल बाती जो है यहाँ पर तैयार करके रख लें। अब यहाँ पर जरूरी चीज आती है कि इसके अंदर हम क्या डालें, मतलब तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि विशेष रूप से अगर आप सबसे पहले कोई चीज डालना चाहें तो वो तेल का तेल डाल सकते हैं, या सरसों का तेल भी डाल सकते हैं, या शुद्ध देसी गाय की घी का दीपक जला सकते हैं। आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। मुख्य रूप से आप तिल का तेल ले सकते हैं या सरसों का तेल ले सकते हैं। कोई भी एक तेल आप लोग जो है इसमें डालकर तैयार करके रख लीजिएगा। आपने जैसे ही ये दीपक तैयार किया है तो जैसे ही शाम का समय होता है, प्रदोष काल का समय होता है, लगभग शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, थोड़ा लेट भी हो जाए तो 7:30-8 बजे तक भी आप लोग ये वाला उपाय को कर सकते हो। भाई अपना दीपक तैयार करके किसको ये वाला उपाय करना है, विशेष रूप से घर की जो माताएं बहनें होंगी वो, क्योंकि घर की जो माताएं बहनें हैं वो घर की लक्ष्मी होती है, तो इस बात का ध्यान रखना है, विशेष रूप से घर की माताएं बहनें ही जो है ये वाला उपाय करें। तो अपने घर से इस दीपक को तैयार करके आप लोग जो है निकल जाना। उससे पहले एक बात का और ध्यान रखना कि ये जो दीपक है ये आप अपने ही घर की माचिस से जलाना। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि भाई हम जहां पर जाएंगे वहां पर हमें माचिस मिल जाएगी, तो जिस व्यक्ति की वो माचिस होगी ना, इस उपाय को करने का फल उस व्यक्ति को भी कुछ ना कुछ जरूर मिल जाएगा, क्योंकि आपने उसकी माचिस का इस्तेमाल किया है। तो जब भी कोई उपाय करो तो सारी चीजें अपनी होनी चाहिए, क्योंकि हमें का पूरा फल चाहिए। तो भी अपने घर से अपनी ही माचिस लेकर जाना और पहुंच जाना वहां पर जहां पर पीपल का पेड़ हो, पीपल का छोटा पेड़ ना हो, पीपल का बड़ा पेड़ हो, चाहे वो मंदिर में ही क्यों ना हो, आपको पीपल के पेड़ के नीचे पहुंच जाना है। पीपल के पेड़ के नीचे पहुंचकर जल्दबाजी नहीं करना है, आराम से बैठ जाना है, आसन लगाकर भी बैठ सकते हो, और बैठने के बाद अपना वह दीपक आपको जला लेना है अपनी माचिस से। दीपक जलाने के बाद आप वहां पर भगवान लक्ष्मी जी की जो है, माता लक्ष्मी जी की और भगवान विष्णु जी की आरती भी कर सकते हैं। उनका करके जो है आप इस दीपक को पीपल के पेड़ के नीचे रख दीजिएगा। दीपक आप जैसे ही रख देते हैं 2 मिनट हाथ हाथ जोड़कर बैठना है, भगवान से प्रार्थना करना है। आपके घर में अगर माता लक्ष्मी जी की कोई भी कमी है, धन की कमी है या धन आता नहीं है, रुकता नहीं है, तो भाई वो प्रार्थना आपको भगवान से करनी है और उनसे निवेदन करना है कि आपकी कृपा हमेशा हमारे घर परिवार पर सदैव बनी रहे। तो इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। उसके बाद में दोस्तों अष्टमी का दिन है, गुप्त नवरात्रि की अष्टमी का दिन है, तो भाई ये मौका बहुत ही बड़ा मौका होता है। तो भाई इस दिन आप लोगों को सबसे बड़ा उपाय भी शुरू करना चाहिए, जो कि है दोस्तों 108 चावल के दाने वाला उपाय। अब दोस्तों 108 चावल के दाने वाला उपाय कैसा होता है वो हम आपको समझा देते हैं। दोस्तों 108 चावल के दाने में भगवान शिव जी को प्रसन्न करने का बहुत ही बढ़िया ये उपाय होता है, और इस उपाय में मात्र हमें क्या करना होता है कि अपने घर से 108 चावल के दाने गिनकर लेकर जाने होते हैं। 108 चावल के दाने हमें कहीं और से नहीं मिलते हैं, अपने ही घर के रसोई घर से मिलते हैं। बस ध्यान ये बात रखनी होती है, 108 चावल के दाने जो हम लेते हैं उनको हमें अच्छे से छांट लेना होता है। साबुत 108 चावल के दाने हमें इस उपाय को करने के लिए देने होते हैं। तो 108 चावल के दाने बढ़िया अच्छे अच्छे जो है आप लोगों को गिन लेना है। उनमें से कोई भी दाना टूटा हुआ ना हो, जिससे आप लोग उपाय करने वाले हो, इस बात का ध्यान रखना। तो सुबह के समय कोशिश करना, सुबह के समय ये उपाय करो, पर ना भी कर पाओ तो शाम के समय प्रदोष काल में भी आप लोग ये वाला उपाय कर सकते हो। तो करना क्या है, आपको मात्र भगवान शिवजी के मंदिर पहुंचना है। शिवजी के मंदिर पहुंचकर जो भी आपकी पहले पूजन अर्चना है, सुबह के समय जा रहे हो तो एक टोटल जल चढ़ाना होगा, बेलपत्र फूल वगैरह चढ़ाना होगा। तो पहले आप वह काम कर, ठीक है। उसके बाद ये उपाय करना है। शाम के समय जा रहे हो तो भाई दीपक वगैरह लगाना होगा। पहले दीपक लगा लेना, उसके बाद में ये उपाय करना है। ना तो पूजन अर्चना करने के बाद ही आप लोगों को ये वाला उपाय करना है,
क्या करना है, इस उपाय में मात्र आपको 108 चावल के दाने जो है अपने सामने रखने हैं। जब आप इस उपाय को कर रहे हो तो 108 चावल के दाने आप लोग अपने सामने रखने के बाद क्या करना है, 108 चावल के दानों में से एक चावल का दाना उठाना है। क्या करना है, एक एक चावल का दाना उठाना है, शिवलिंग पर चढ़ाते जाना है। भगवान शिव जी की जो शिवलिंग होगी, शिवलिंग के चढ़ाते जाना है, वो भी श्री शिवाय नमस्तु विभिन्न बोलकर। अब बहुत सारे लोग ये भी पूछेंगे क्या एक साथ हम इन चावल के दानों को नहीं चढ़ा सकते? तो अगर आपको इस उपाय को पूर्ण मतलब फल जो है बहुत जल्दी चाहिए और पूर्ण फल चाहिए, अच्छा फल चाहिए, बड़ा फल चाहिए, तो आप इन 108 चावल के दानों को एक एक करके भगवान शिव जी पर चढ़ाइए, वो भी श्री शिवाय नमस्तु विम बोलकर। हर दाने को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर चढ़ाइएगा। और जैसे ही 108वां या आखिरी चावल का दाना है इन 108 चावल के दानों में से, तो उस समय आप श्री शिवाय नमोस्तुभ्यम बोलकर अपनी मनोकामना भगवान शिव जी से बोल, वो मनोकामना जिसके लिए आप लोग ये उपाय कर रहे हैं। अपनी कोई भी दुख और परेशानी हो तो वो भी बोल सकते हैं। आप इस उपाय को एक बार जरूर करके देखिएगा, आपका जीवन बदल जाएगा, आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण हो जाएगी। तो दोस्तों, हमने आपको इस गुप्त नवरात्रि की जो भीष्माष्टमी है, साथ ही में इस माघ माह में पड़ने वाली जो अष्टमी है, इसके हमने आपको सारे उपाय बता दिए हैं। आप जरूर करके देखिए। कोई भी दिक्कत परेशानी आती है आपको इन्हें उपाय करने में, आप उनसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।